ऐसी किन्नर साधु हैं जिनका उम्र महज 18 साल है। जीवन में क्या हुआ कि सारे दुनिया की मोहमाया छोड़ के आप किन्नर होते हुए भी साधु ही बन गई। ना माँ जन्म देने वाली चाहेगी मेरा पुत्र फकीर बने या मेरा पुत्र किन्नर बने, के संतान नहीं होते तो जो 35 साल हो चाहे 25 साल हो, डॉक्टर ये कह देते भाई इसके बच्चा नहीं होगा, मिलने से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। माता जी अपने जटा को दिखा रही है, कितना लंबा लंबा माता जी का जटा है। आप तो मौसी के बच्चे इतने बदतमीज थे, वो मेरे साथ हरकत करना चालू कर रहे थे। क्या हरकत कर रहे हैं? हरकत इतने आसानी से लोग इस चीज को छोड़ सकते हैं, लग्जरी लाइफ को, सोशल मीडिया को, कलयुग को छोड़ सकते हैं। साधु बनने के लिए या फिर साधु बनने के लिए क्या कुछ करना होता है? अभी हमारे साथ प्रयागराज महाकुंभ की एक ऐसी किन्नर साधु हैं जिनका उम्र महज 18 साल है। 18 साल में मोह माया त्याग के ये क्यों साधु बन गई, जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है माता जी। जय माता दी, जय महाकाल। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम है ज्योतिनाथ। कहाँ की रहने वाले हैं? चरखी दादरी, हरियाणा। आप किन्नर समाज से हैं। आखिर आपके जीवन में क्या हुआ कि सारे दुनिया की मोह माया छोड़ के आप किन्नर होते हुए भी साधु ही बन गई? हमारी घर के ऊपर चलते हैं। पहली बात तो ये है, हमारी जो माता जी थी वो जन्म देने के बाद चली गई थी, उन्होंने संसार छोड़ दिया। और दूसरी बात, जो मेरा फादर है वो पीता था दारू, तो इसलिए भाई लगा लो मौसी की, जो मेरे बच्चे आए हुए हैं हमारे घर पे, मेरी मौसी, तो मौसी के बच्चे इतने बदतमीज थे, वो मेरे साथ हरकत करना चालू कर रहे थे। क्या हरकत कर रहे थे? हरकत उनकी ये थी भाई इनको ऊपर डिस्पेरेंट डालना, भाई ये किन्नर है इसको निकाले, मारे, कुट्टे, तो मेरे साथ बहुत अत्याचार किया। अत्याचार होने के बाद मैं संन्यास यानी कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ भाई क्या है क्या नहीं। मैंने मुँह माया छोड़ के मैंने जो दरबार अपनी महामाया की, जो मेरी विद्या, जो मेरा कर्म है, वो मैंने मेरा गुरु से लिया है। और गुरु ने ही मेरे को इतना मजबूत बनाया है जो मैं आज मेरी गृहस्थी के अंदर मैं दरबार लगाए बैठी हूँ। और नाथों की चेला सुरेश नाथ और साधना मंत जो उज्जैन अखाड़ा से थी, ठीक है, उनका फिलहाल समाधि बन चुकी है अपने नारनौल शहर के अंदर। ठीक है, आप नारनौल शहर के अंदर जाना तो नारनौल शहर के अंदर पड़ता जासुआ गांव, जहाँ उन्होंने समाधि ले रखी है। और वहाँ की एक खूबी बात यह है, जिनके संतान नहीं होते तो उनके दरबार से जो 35 साल हो चाहे 25 साल हो, डॉक्टर ये कह देते भाई इसके बच्चा नहीं होगा, उसके दरबार में जाने से, महामाई की दरबार से उसके पीर नाम का, आदर्श एक सरकार का नाम का जल मिलता है, और जल मिलने से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि वो बच्चा पा सकती है। ये खूबी हमारी, और ये मेरे गुरु की, मेरे गुरु से भी मैंने यही सीखा है। कहते हैं भाई कोई बाबा लगा लो या कोई फकीर लगा लो, पर ये मैं सब चीज़ छोड़ के, पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अपनी मुँह माया तागो तो ढंग से तागो, कोई फ़कीर बनो तो ढंग से बनो। ये नहीं होता आज हम बाबा बने हुए, कल हम कहीं जा रहे हैं तो दुनिया भी बोलती है भाई ये बाबा था तो इन्होंने क्या किया नहीं किया। तो आज से पहले की बात आप पूछना चाहोगे मेरे गृहस्थी में तो आप कहीं भी जाके पूछ सकते हो। रियल मेरा ज्योतिनाथ मेरा गुरु का दिया हुआ, उसके बाद मेरा गृहस्थी का नाम है जो दीपिका। एक सवाल है, हाँ जी, कि साधु और एक आम इंसान में हाँ जी, क्या कुछ अंतर होता है, क्या कुछ परेशानी होती है साधु जीवन में? साध्वी जीवन में पहले आती है मनुष्य, जो मनुष्य होता है जिसको बोला जाता है एक आम आदमी। आम आदमी मुँह माया ताकि वो साधु बनता है, वो साधु बन सकता है, वो अपना कर्म तो नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी है, इस आदमी से हम फकीर बने हुए हैं, जैसे आपके ऊपर ही लगा लो। तो आप पहले गृहस्थी में रह के आप फकीर बनना चाहते हो, या आपकी सोच ये हमने नागा बनना है, ठीक है, तो नागा बन जा सकता है वो, पर उसकी एक जो सोच है ना वो नहीं जा सकती। चाहे इसमें कोई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, वो मुँह माया त्याग सकता है पर छल और कपट नहीं त्याग सकता। मेरा कहना ये है, ये आती है आम आदमी के ऊपर। साधु बनने के लिए या फिर साधु बनने के लिए क्या कुछ करना होता है? साधु बनने से पहले अपना छल और कपट, अपना जो अहंकार है वो मारे, उसके बाद साधु सन्यासी बने। और साधु सन्यासी बनने से पहले गुरु की परख सीखो, गुरु की अहमियत जानो, तो ही साधु बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। अच्छा, एक सवाल है, लग्जरी लाइफ है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक इंस्टाग्राम का है, लगता है कि ये सारी चीज़ें लोग छोड़ के साधु या फिर साध्वी या फिर नागा साधु बन सकते हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बातें नहीं है जो इतने आसानी से लोग इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, लग्जरी लाइफ को, सोशल मीडिया को, कलयुग को छोड़ सकते हैं? जी जी जी, मैं नहीं मानूंगी। कई ऐसे साधु भी है, कई ऐसे फकीर भी है जो बनते हुए लोगों की नज़रों में संत है, पर वो अपना घर चलाते हैं। ऐसे संत भी देखे हैं मैंने अपनी लाइफ के अंदर, जो अब मेरे ऊपर डिपेंड करती है। मैं किन्नर समानते दुनिया ये कहती है जी अपना घर को का भरती है, घर को का भरूंगी किसका, जो मेरे बच्चे नहीं है, मेरा कोई बच्चे हो या मेरी कोई बीबी हो। पहली बात तो देखो, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जो किन्नर समाज के खिलाफ जितनी बातें उठती है, पहला ऑफर ये चालू होता है कोई किन्नर साधु नहीं बन सकता, मालिक परमात्मा की देन आदि शक्ति जो कहता है, ठीक है, तो आदि शक्ति का वास होने के बाद उन्हें साधु बनने की कोई लोड़ नहीं होती।
ठीक है। दूसरी बात ये होती है वो साधु बनता है तो वो पहचाने वो भगमा पैर के जीना चाहता है, उसकी सोच ये हो जाती है भाई मैंने साधु संत ये चीज़ छोड़ के मैं साधु संत बनना चाह रहा हूँ। तो उसने किस चीज़ का गर्व है, वो गर्व है इस बाणे की, क्योंकि बाणे को ही सलाम है, आदमी को सलाम नहीं है। अच्छा, आप इतना एजुकेटेड है, कहाँ तक पढ़ी है माता जी? जी अनपढ़ गवार हैं, गुट्ठा टेक है। पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं की जी। पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं की, मैंने आपसे पहले भी बताया था, मेरा क्वेश्चन फिर यही है, क्योंकि मेरी माता जी इतना ज्ञान का बात बोल रही है, इतना एजुकेटेड लग रही है, बातों से लग रहा है कि कितना पढ़ी लिखी है। जी मैं बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोच लो, मैं 5 साल की जिस टाइम पे मैंने स्कूल में घेर दिया था तो मास्टर भी मुझे मैडम आती थी तो मैडम भी ये बोलती थी आप किन्नर हो तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, मास्टर साहब ये सब बोलते थे कि आप किन्नर है तो आपको नहीं पढ़ाएंगे? हाँ जी भेदभाव। बोलते थे। भेदभाव भेदभाव वाली बात ये उन्होंने बोल दिया 2.5 जात है धरती के ऊपर तो 2.5 जात का स्कूल भी अलग होगा। उन्होंने मेरे को ये बोला था, वो बात मेरा आज भी याद है। और सरकारें तो कहती है जितना आम इंसान का सुविधा दी जाती है, अधिकार है, उतना किन्नर का अधिकार है। जी ये बात गलत है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि मैं एक आम साधु हूँ, ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास बाइक है, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास दौलत है, ना मेरे पास ज़मीन है, ना मेरे पास जायदाद है। मैंने गरीब से गरीब जिंदगी देखी है। दूसरी बात आती है प्रशासन ने क्या दे रखा हमको, पहले आप ये बताओ मुझे, प्रशासन ने दिया क्या हमको? किन्नर समाज होते सोते बोलते हैं भाई ये किन्नर है, सर्जरी करवा लेते हैं वो किन्नर बनते हैं। तो दूसरी बात ये शुरू होती है मेरे मालिक, फिर मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, कोई गलती भी बोल दूँ तो बच्चा समझ के माफ़ कर देना। दूसरी बात शुरू होती है जो किन्नर बनते हैं, जिस पे कमाया नहीं जाता आम साधु, वो किन्नर बन के जिंदगी जीतता है। जैसे ही मेरे 2 बच्चे हो गए, मैं किन्नर हूँ, मैंने सर्जरी करवा ली तो मैं दुनिया की नज़रों में किन्नर बन गई। तो बात तो वही आ गई ना, साधु बनना और किन्नर बनना हाथ से खेल नहीं है जी। माता जी आप जटाओं में कुछ लगाई हुई हैं, हमने वीडियो से पहले देखा कि आपका बड़ी बड़ी जटाएं हैं, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कैमरा पे? कैमरा में जटा देख सकते हो। दूसरी बात ये है हमारी जटाओं में कुछ नहीं लगा, ये गुरु की माया है। मैं आज से आपको 3 दिन पहले की मेरी वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मेरी जटा एक सार है, यानी कि लेंथ एक है। पर यहाँ महाकुंभ में जो तीनों देवी प्रकट हुई है, महागंगा सरस्वती जमुना इतनी प्रसन्न हुई, उसने मेरी लटा की 2 लटा बिड़ा दी है, यानी कि मेरे शरीर से लेके जमीन तक बिड़ा दी है। मैं दिखा सकती हूँ। देखिए माता जी अपने जटा को दिखा रही है, कितना लंबा लंबा माता जी का जटा है, आप लोग कैमरा के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। और मात्र माता जी 18 साल की हैं, जो किन्नर समाज से हैं, लेकिन ये लटा देखो, मैंने शुरू में बोला था मेरी लटा की लेंथ 1 है। दूसरी बात होती है शुरू मेरी लटा की लेंथ 1 थी, मैं आज आई हूँ 3रा दिन हो चुका है। मैंने जब तक महासंगम यानी कि मैंने गंगा माता, जमुना माता और सरस्वती का स्नान किया तो उसने चमत्कार दिखाया। ठीक है, उनका चमत्कार देख लो क्या है, दिखा सकते हो आप वीडियो में चमत्कार। आप देखिए माता जी अपने जटाओं से चमत्कार दिखा रही हैं। देखो ये चमत्कार हुआ, मेरी जटा के अंदर पहले थी छोटी बड़ी, अरे मेरी 2 ही लटा ऐसी है जो बड़ी हो चुकी है। देख लो, ये देखो आप कौन सी जटा मेरी धरती में बिड़ रही है, देख सकते हो आप, देख लो आप मेरी जटा धरती में कौन सी बिड़ी हुई है, 2 जटा बड़ी हुई है मेरी। मैं किन्नर समाज से हूँ, मालिक ने मेरी ये गलती क्षमा कर दी है। जो मेरे परिवार पे दंड था या मेरे ऊपर था, उन्होंने क्या कर्म किया था, तो मेरे मालिक ने और मेरी माता ने, इस पावन धरती ने मुझको क्षमा कर दिया है। मुझे नई जिंदगी मिली है यहाँ आने से। मुझे नई जिंदगी क्या आने से आपकी जिंदगी नहीं मिली है? हाँ जी, नई जिंदगी का कारण पूछना चाहोगे क्या है? नई जिंदगी का कारण ये है, हम जिसकी तरफ भी देखेंगे तो वो भगवान दिखाई देता है, या अन्य की आम जैसे आप बैठे हो तो आप मुझे भगवान, जिसके भी तरफ देखती हैं वो भगवान दिखाई देता है। हाँ जी, ये सत्य वचन है, ये चमत्कार। महागंगा माता मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जहाँ मेरा स्नान हो चुका है। महागंगा माता से एक विनती जरूर करना चाहूँगी, जैसे मेरा भाग सुधारा, हर किन्नर का, हर बंदे का, हर फकीर का भाग सुधारे और हर समाज का भाग सुधारे। मेरी विनती यही है, हाथ जोड़ के विनती है। माता जी अगर देखा जाए तो आपके समाज के बहुत सारे लोग होते हैं, वो अजब अजब तरीके से पैसा मांगते हैं, अगर कोई नहीं देता है तो बहुत गलत एक्टिविटी करते हैं। अगर किसी का उतना औकात भी नहीं होता है देने का, फिर भी ज़बरदस्ती करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सत्य वचन है, जो किन्नर समाज है, किन्नर समाज की नेटिविटी देखना चाहते हैं तो वो खूबसूरती की धमकी दे देते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं आप गरीब हो, तो गरीब के आगे किन्नर की चल सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया किन्नर को एक आदि शक्ति भगवान का रूप मांगती है। ये बात भगवान का रूप मानते हुए हम लोगों को डराएंगे और धमकाएंगे, फिर उनसे पैसा लेंगे तो हमारा क्या महत्व, क्या जीवन का अधिकार क्या है अपना? मुझे ये बताइए जरा, क्या अपना जीवन है? तो हर किन्नर, हर कोई भी बंदा, पहली बात तो ये नहीं चाहती, ना माँ जन्म देने वाली चाहेगी मेरा पुत्र फकीर बने या मेरा पुत्र किन्नर बने। ये सब मालिक की माया है। माता जी किन्नर के जीवन में क्या कुछ परेशानी होता है? किन्नर की जीवन के अंदर परेशानी का सवाल उठता है। उसके अंदर परेशानी ये आती है, जैसे उनको शौक चढ़ जाता है, जैसे मालिक के रंग में रंगाया जाता है। कहते हैं ना, जिस रंग में रंगा जमाना मुझे मिले,
तो वो किन्नर समाज, पहली बात तो ये होती है जी, आम किन्नर लगा लो, सर्जरी करवा लेंदे हैं जैसे, तो वो जो किन्नर समाज के बंदे होते हैं उनको चप्पलों से मार के निकाला जाता है। तो चप्पलों से क्यों मारते हैं? जो मालिक उनको हुक्म देते हैं, जो पेट से जन्म लेता है किन्नर, वो उसको मार सकता है। भाई तू इस जूनी में क्यों आया, इस जूनी में क्यों आया, इस जूनी में कारण क्या है? तूने जो 3 वस्त्र पहन के हमारा कमान करके तूने अपना पेट भरा। तो ये बात आती है उनके ऊपर जो किन्नर बन जाते हैं। माता जी किन्नर कितने प्रकार के? किन्नर होते जी, नेचुरल से देखें तो किन्नर प्रकार का ओरिजिनल लेक है, फोटो स्टेट 3 है, जिसमें 3 आती है। एक मर्द मानस में बेस बदल देता हूँ, आम आदमी होके मैं किन्नर बन जाता हूँ, तो वो किन्नर दुनिया की नज़रों में तो किन्नर ही को आएगा, 3 कपड़े पहन के चलेगा। तो दूसरी बात किन्नर आती है जिसमें मानस होता है, ये साइज है, जैसे मुसलमान हो गया या हिंदू धर्म का बच्चा होगा तो उसका। दूसरी बात आती है लेडी किन्नर। लेडी किन्नर की चीज़ सेम जो पाएगी जनानी के पाती है, पर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो गृहस्थी नहीं चला सकती, उसको आदि शक्ति का नाम दिया गया है। वो आदि शक्ति, आप सोचो, आप समझो कौन हो सकती है? आदि शक्ति वही हो सकती है जो सब कुछ त्यागते हुए आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए हम दुआ मांगते हैं। और मेरी मालिक से मेरी पावन धरती पे यही गुजारिश रहेगी, मालिक परमात्मा रोजी ने रोजगार देवे, धन वाले नु धन देवे और पुत वाले नु पुत देवे। हाथ जोड़ के मेरी विनती यही है।